सो राम राम सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज जावास्क्रिप्ट का एक नया टॉपिक, लूप, फॉर लूप। हम फॉर लूप से लूप क्या होता है पहले तो यही समझते हैं कि लूप होता क्या है। लूप बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कोड होता है या कोई भी कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, मतलब कि उसको हम बार बार कराना चाहते हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो उसको हम लूप में करते हैं, जैसे कि फॉर लूप। लूप के बहुत तरीके से हम लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लाइक फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, ठीक है। तो उसकी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि लूप करता क्या है, ठीक है। जैसे कि हमें यूट्यूब पे कोई म्यूजिक हुआ जो हमें अच्छा लगता है कि बार बार सुने, ठीक है। तो उसमें यूट्यूब क्या करता है कि एक ऑप्शन देता है लूपिंग का। तो वो बार बार मतलब कि इनिशियल फेज से आके, मतलब कि स्टार्टिंग से आके खत्म होता है, फिर स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक लूप है। तो एक एग्जांपल देके समझते हैं कि हमारा फॉर लूप करता क्या है, मतलब लूप करता क्या है। जैसे कि हमें बार बार n पर्सन को एग्जीक्यूट कराना है, कंसोल कराना है, ठीक है, 3 बार कराना है, ठीक है। तो हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया कि 3 बार कंसोल करा दो, मतलब 3 3 बार लिख दो, एक एक बार, ठीक है। तो उसको कंसोल कराया तो हमारा 3 बार कंसोल हो गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हमें 1000 टाइम्स कंसोल कराना है n पर्सन को, या 1000 टाइम्स या 1 लाख टाइम्स, ठीक है, कंसोल कराना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है, लूपिंग यूज करेंगे। मतलब कि लूपिंग का मतलब होता है कि बार बार एग्जीक्यूट करता रहे जब तक वो हमारा स्टॉपिंग पॉइंट ना अचीव कर ले, ठीक है। तो एक एग्जांपल, एक चीज, मतलब कि एक सिंटैक्स ही देखते हैं पहले, एग्जांपल देखिए। तो हमारा लूप करता क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लूप के अंदर एक आई को, मतलब कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। वो पहला वेरिएबल क्या होता है, इनिशियलाइज होता है कि हमने i इक्वल्स टू 1 रख दिया। हम इसकी जगह काउंट भी रख सकते हैं, ठीक है, या नंबर भी रख सकते हैं, नम भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन हो, लेकिन अभी हमने i रख दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है, सेकंड आता है स्टॉपिंग पॉइंट, कि हमें क्या कंडीशन लगानी है कि जो हमारा लूप है वो स्टॉप हो जाए। ये मेन होता है, अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा इन्फिनिटी टाइम्स चलता रहेगा, ठीक है, अगर हमने सही कंडीशन नहीं लगाई तो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अपडेशन, इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इंक्रीमेंट में क्या होता है, जब भी कोई कंडीशन आती है, जैसे i प्लस प्लस हुआ तो हमारे 2 हो जाएगा i, जैसा अभी 1 है तो उसको i हमारा 2 हो जाएगा। 2 के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 2 होती है, फिर उसके बाद 3 होती है, फिर उसके बाद 3 हो जाता है, इंक्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा लूप चलता रहता है जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती हमारी, ठीक है, फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि फॉर लूप चलता कैसे है, देखिए। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप की कंडीशन लगाई जो हमारी 5 टाइम चलेगी, ठीक है। फिर कंसोल लॉग लगाया हमने, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इसको देखेंगे कैसे चलता है, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 1 है, तो हमारा जो कंडीशन है वो 5 बार चलेगी, मतलब कि n परसेंट जो है हमारा 5 बार कंडीशन में रीड होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि लूप चलता कैसे है, ठीक है। मैं आपको एक इजी वे दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा लूप है वो इनिशियलाइज हुआ i का 1, ठीक है। और जो कंडीशन डाली हुई है हमने, i इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, ठीक है। जो हमारी i की वैल्यू थी वो 1 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चेक करा कि ये i की वैल्यू, मतलब कि लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। तो उसके बाद आया हमारा i प्लस प्लस हुआ, तो हमारा ये हो गया 1 प्लस प्लस मीन्स 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब तो जो इनिशियलाइज होता है वो एक ही बार होता है, ठीक है, वो बार बार इनिशियलाइज नहीं आएगा, ठीक है। तब हमारी i की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, i की वैल्यू हो गई हमारी 2। फिर उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 2 हमारी लेस देन एंड इक्वल टू 5 है कि नहीं, फिर से हमारा 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 3, इंक्रीमेंट हुई, ठीक है, हमारी 3 हो गई वैल्यू। उसके बाद अब उसके बाद क्या होगा, अब हमारा 3, फिर हमारा 3 फिर से वो करेगा,
फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 3 की वैल्यू हमारी 5 से इज लेस देन इक्वल टू है कि नहीं, फिर से ट्रू होगा, फिर से हमारी i की वैल्यू 4 हो जाएगी। देन फिर उसके बाद 4 चेक करेगा कि हमारी लेस देन इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है अभी भी। देन फिर उसके बाद i की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेगा कि जो हमारी 5 की वैल्यू है वो हमारे अगर लेस देन इक्वल टू 5 है, या उसके ठीक है 5 है, इक्वल टू है 5, तो ये भी ट्रू होगी हमारी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो i की वैल्यू है हमारी 6 हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ मतलब कि अपडेशन हुआ हमारी i की वैल्यू के साथ। तो उसके बाद जो हमारी 6 की वैल्यू है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो 5 है वो 6 बड़ा है 5 से, मीन्स ए 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 इज फॉल्स, ठीक है। तो हमारी i की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो i के बाद अब इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो हमारे पास फॉल्स हुई, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो जिससे कि हमारा जो भी कंसोल हुआ है वो हमारा n% होगा। एक बार हम इसको एक बार i को कंसोल करा के और देख लेते हैं जो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हमारा i की वैल्यू में क्या प्रिंट होता है ये और कंसोल करा के देख लेते हैं हम, ठीक है। i हमारा क्या प्रिंट करता है, i क्या हमारा प्रिंट कर रहा है, i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 3, i इक्वल्स टू 5, ठीक है। सेम चीज प्रिंट कर रहा है हमारी चीज, ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो रहा है। अब उसके बाद ये तो हमने समझ लिया फॉर लूप मतलब कि कैसे काम करता है, ठीक है, एक एग्जांपल देके समझ लिया हमने ये। अब आते हैं उसके बाद हम दो तरीके के और फॉर लूप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, लाइक फॉर ऑफ एंड फॉर इन, ठीक है। पहले तो सबसे पहले फॉर ऑफ देखते हैं, फॉर ऑफ करता क्या हमारा, ठीक है। फॉर ऑफ क्या करता है हमारा, एक्चुअली इन द फॉर ऑफ हमारा हमेशा स्ट्रिंग के लिए काम आता है। फॉर ऑफ हमारा is used to for string purpose and array, ठीक है। स्पेलिंग से कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पहले सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले लेट हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, मतलब कि इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ मतलब कि का, उस वेरिएबल का हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो हम इसके अंदर डाल देंगे str पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी कंडीशन जो भी हम कोड करेंगे उसकी वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है। ये होता है हमारा, ठीक है, फॉर ऑफ। अभी हमने वेर की वैल्यू और str की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स होता है फॉर ऑफ का, ठीक है, डू सम वर्क, ऐसा हमारा सिंटैक्स होता है ये, ठीक है। अब करते हैं हम फॉर ऑफ का यूज, ठीक है। जैसे कि हमने स्ट्रिंग ली, पहले लेट स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा, क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं करा था। इसको हम ले लेते हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद str भी स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जो भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर होगा वो हम उसको डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसोल करा के देखते हैं कि कंसोल में आता क्या है। console.log, ठीक है, हम देखते हैं आता क्या है। हमारे पास क्या आ गया, जावास्क्रिप्ट की पूरी एक एक कैरेक्टर आ गया हमारा,
मतलब कि जो भी एक कैरेक्टर होता है वो टूट टूट के आ गया, ठीक है, जैसे कि JAVR ऐसा आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि अगर हमें कंसोल कराना है किसी भी कैरेक्टर की लेंथ जो जावास्क्रिप्ट की उसकी कितनी लेंथ है, हमें पहले ये कंसोल कराना, मतलब कि कंसोल कराना है, प्रिंट कराना है। सबसे पहले हम साइज लेंगे, पहले तो साइज ही लेते हैं 0 0, इसको 0 डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो साइज होगा उसका हम +1 कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा मतलब कि इसका लॉजिक यही बनेगा कि जो भी हमारा साइज आएगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो हमारा +1 होता जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कंसोल करा लेंगे कि हमारा लेंथ, इसके बाद हमने कंसोल कराया कि हमारी जो साइज है वो कितना होगा, साइज ऑफ स्ट्रिंग, है ना। ये आ गया हमारा। सबसे पहले हमारा वो कंसोल प्रिंट हुआ वेर, जो हमारे वेर के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा साइज प्रिंट हो गया। तो हमारा साइज कितना हुआ 10, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कैरेक्टर है हमारे। तो ऐसा यूज होता है हमारा फॉर ऑफ, ठीक है। अब आते हैं हम फॉर एफ, लाइक फॉर इन में, ठीक है, ठीक है। फॉर इन में क्या होता है हमारे पास, फॉर इन हमेशा लाइक फॉरेन जो होता है हमारा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट में यूज होता है, ठीक है। जो फॉरेन लूप होता है वो हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट, इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट पर्पस, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, क्योंकि जो फॉर ऑफ था हमारा वो स्ट्रिंग और एरे के पर्पस में यूज होता था, और फॉर इन होता है ऑब्जेक्ट के पर्पस में, ठीक है। इसका सिंटैक्स कैसा होगा, फॉर, सिंटैक्स में ज़्यादा कोई वो नहीं है, की हमारी की रहती है, की वैल्यू का पेयर रहता है इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर बनता है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। ये आता है हमारा सिंटैक्स, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स रहता है फॉर इन का, ठीक है। अब आते हैं हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। नेम ले लिया, एज्यूम कर लेते हैं नेम ले लिया हमने 10%, स्ट्रिंग में लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने एज ले ली 23, ठीक है। उसके बाद हमने ले ली लाइक CGPA, हमारा 3.5 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फॉर इन पे प्रिंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फॉर इन है, लाइक लेट की स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हमारे क्या करेगा कि सबसे पहले हम कंसोल करा के देखते हैं कि की के अंदर क्या है, ठीक है, ठीक है। ये सारा कंसोल हटा देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि की के अंदर हमारा जो की वैल्यू आ रही है ना, फर्स्ट वाली जो नेम एज और CGPA जो की अंदर आ रही है, मतलब कि वो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है, मतलब कि जो फर्स्ट वाला है नेम एज और CGPA। अगर हम उसके वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम वैल्यू को कैसे लिखेंगे, हम वैल्यू को भी ले लेते हैं, लाइक जो वैल्यू है हमारी,
student key. ओके इसमें थोड़ी ये दिक्कत है, ये हमारा एरे में आएगा ना, एरे में आएगा, जो हमारी की वैल्यू होगी वो हमारी इस टाइप चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो की है वो नेम एज की, और जो वैल्यू है हमारी, जैसे नेम की वैल्यू हमारी n% हो गई, और जो की एज की वैल्यू है हमारी 23 हो गई, और CGPA की 3.5 हो गई। तो ये था हमारा फॉर ऑफ और फॉर लूप। आज हमने कवर कर लिया पूरा फॉर लूप, ठीक है, फॉर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लाइक द हिट द लाइक बटन। थैंक यू।